नमस्कार। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से आयोजित वीर सावरकर काला पानी मुक्ति शताब्दी व्याख्यान माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। व्याख्यान माला के आज के अंतिम उद्बोधन में वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आज हमारे साथ। पुष्पेंद्र जी जी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के ऑनलाइन मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने महान आदमी की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में अपना मेहमान बनाया। इसके लिए पूरा वीर सावरकर स्मारक, रंजीत भाई, आप और आपकी पूरी टीम को मुबारक, क्योंकि आपने इसको पिछले 10 दिन से 12 दिन से जो चलाया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ज्यादातर आपके व्याख्यान सुने और मुझे आपने आखिर में मौका दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, जितना भी मैंने पढ़ा है, मैं आपसे साझा करूंगा। जी, वीर सावरकर काला पानी मुक्ति शताब्दी तो हम मना ही रहे हैं। आज 16 मई 2021, 100 वर्ष पहले आज के दिन क्या हुआ था, ये जानने के लिए एक चित्र फिर देखते हैं। यह वर्ष स्वतंत्रवीर सावरकर और उनके बंधु गणेश दामोदर सावरकर की अंडमान कारागृह से मुक्ति की शतक पूर्ति का है। अंग्रेजों ने इन दोनों क्रांति प्रणेताओं को 2 मई 1921 को मुक्त किया था, परंतु इन दोनों बंधुओं से अंग्रेजों में भय भरा हुआ था। अंडमान से जलमार्ग द्वारा दोनों को कोलकाता लाया गया और वहां के अलीपुर कारागृह में रखा गया। यहां से यात्रा आगे बढ़ी तो उन्हें अति सुरक्षा में मुंबई लाया गया और वहां से रत्नागिरी ले जाया गया। वीर सावरकर 16 मई 1921 को रत्नागिरी के कारागृह में पहुंचे। यहां अति कष्टदायी यातनाएं मानो उनकी राह देख रही थी। अंडमान की 13.5 बाई 7.5 फुट की काल कोठरी की अपेक्षाकृत यहां मात्र 6 बाई 8 फुट की काल कोठरी में उन्हें बंदी बना दिया गया। वो स्वतंत्र वीर थे। उनकी इच्छा शक्ति के आगे समुद्र भी हार मान चुका था। उनके ध्येय के आगे समस्त अंग्रेजों की राजशाही बौनी हो गई थी। वीर सावरकर ने राष्ट्र, स्वातंत्र्य और हिंदुत्व की ज्योति को मन में अंगीकार कर लिया था। उसी के प्रकाश में वे हिंदवासियों को एक धागे में पिरोने का कार्य करने लगे। 2.25 वर्षों की यातनादायी काल में किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम भी समक्ष आया और हिंदुत्व नामक महान ग्रंथ की रचना हुई। काल कोठरी के बाहर कड़ा पहरा था, लेकिन ज्वार को नदियां रोक पाई हैं क्या? वे तो समुद्र के अति तीव्र ज्वार थे, जिसकी शक्ति के समक्ष सभी नगण्य थे। जब ग्रंथ की रचना हो गई तो काल कोठरी से उसे बाहर ले जाया गया और यह प्रकाशित भी हुआ। यह वही क्रांतिकारी, समाजोद्धारक और त्याग के प्रणेता वीर सावरकर से ही संभव था। यह कार्य क्रांतिकारी, समाजोद्धारक और त्याग के प्रणेता वीर सावरकर से ही संभव था। अंग्रेजों की कड़ी से कड़ी यातनाओं के आगे वे दृढ़ होकर खड़े हो जाते थे। वीर सावरकर के कार्यों का ढंग बदला था, लेकिन क्रांति कार्य और समाज कार्य अनवरत चल ही रहा था। रत्नागिरी से उन्हें पुणे के यरवदा कारागार ले जाया गया। कुछ काल के पश्चात उन्हें पुनः रत्नागिरी ले जाया गया, जहां 5 वर्ष के लिए स्थानबद्ध कर दिया गया। परंतु अंग्रेज अब भी वीर सावरकर से भयाक्रांत थे। उन्होंने वीर सावरकर की स्थानबद्धता को 13 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इस बीच उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वीर सावरकर ने अपने कार्यों को सामाजिक रूप दे दिया और अंग्रेजों के नियमों की बेड़ियों को तोड़कर स्वातंत्र्य वीर का समाज कार्य और राजनीति पुनः नई गति से दौड़ने लगी। इस काल में उन्होंने अस्पृश्यता निर्मूलन के साथ ही जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने में भी अति महत्वपूर्ण कार्य किया। वीर सावरकर ने हिंदू समाज की प्रगति रोकने वाली सप्त श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने वहां पतित पावन मंदिर का निर्माण किया।
जहां पूर्वास्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश ही नहीं बल्कि गर्भगृह में जाकर पूजा करने का अधिकार मिला। उन्होंने पूर्वास्पृश्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्नेह भोजन और हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन भी किया। उनके लिए भोजनालय, गद्दी के कारखाने, बैंड बाजा पथक जैसे व्यवसायों का निर्माण किया। यही नहीं, उनसे वेद पाठ भी कराए। 27 वर्ष तक अंग्रेजों के बंधन में रहने के बाद 10 मई 1937 को वीर सावरकर को पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने अखंड भारत का अभियान चलाया और राष्ट्रहित का बहुत बड़ा काम किया। वीर सावरकर जी की अंडमान से मुक्ति उनके साथ ही देश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। जिस स्वतंत्रता की छत्रछाया में राष्ट्र प्रफुल्लित हो रहा है, उसके लिए स्वातंत्र्य वीर और उनके बंधु ने अपना जीवन और परिवार ने अपनी निजी आकांक्षाओं का त्याग कर दिया था। वीर सावरकर कालापानी मुक्ति शताब्दी वर्ष उसी क्षण को राष्ट्राभिमानियों के मन में प्रदीप्त करने का शुभ अवसर है। पुष्पेंद्र जी, हम 2 मई से वीर सावरकर कालापानी मुक्ति शताब्दी यात्रा में हम स्वातंत्र्य वीर ज्योति के साथ अंडमान से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई होते हुए रत्नागिरी जाने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमें ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी। लेकिन शताब्दी पूर्ति पर 2022 में हम शताब्दी पूर्ति यात्रा का आयोजन जरूर करेंगे और हम चाहते हैं कि आप और जो भी संस्था, संगठन, व्यक्ति हमसे इस वर्ष जुड़ चुके थे वो अगले वर्ष भी हमारे साथ होंगे, हमारा पूरा विश्वास। पुष्पेंद्र जी, आप प्रखर हिंदू वक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी वाणी में वह ज्ञान और अध्ययनशीलता है जो हिंदुओं के अनमोल इतिहास और भारत के आक्रांताओं के भूगोल को तथ्यपरकता के साथ प्रस्तुत करती है। पुरानी मस्जिद और बाइबल पर आपका विशेष अध्ययन है और यही कारण है कि विस्तारवादी आक्रांताओं को समृद्धशाली हिंदुओं के बीच के अंदर को आप उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। पत्रकार के रूप में आपने लंबा कार्य किया है। पाकिस्तान में भी अब कई वर्षों तक आपकी पत्रकारिता की है और शायद इसीलिए पाकिस्तानियों की मानसिकता की आप बखूबी आपको पहचान है। सावरकर जी के विचारों को अपना मानकर हमने हमने बड़ी भूल की है, ऐसा आपका भी मानना है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं वीर सावरकर की महत्वता क्या है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ये शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, एक अच्छी खबर है कि वीर सावरकर के अवमान का प्रयत्न अब हमें स्वीकार्य नहीं होगा। ये हम जोर से कह सकते हैं क्योंकि स्वातंत्र्यवीर सावरकर पर निराधार टिप्पणी के प्रकरण में एबीपी माझा के माफीनामे के पश्चात अब द वीक भी माफी मांगी है। द वीक ने भी यह वीर सावरकर पर निराधार आरोप लगाने वालों को एक चेतावनी है, ऐसा मैं समझती हूँ। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक अब तैयार है। वीर सावरकर के अपमान का प्रयत्न अब स्वीकार्य नहीं होगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके बाद आप जरूर हमें बताइए वीर सावरकर की महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर सावरकर स्मारक के तमाम पदाधिकारी, मंजरी जी, आप, रंजीत जी, तमाम सारे लोग, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी इस व्याख्यानमाला का हिस्सा बनाया और एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय, एक ऐसा महान योद्धा जिसके बारे में इस देश में राजनीतिक स्वार्थों के चलते कब क्या बात कही जाए और कब कौन सी बात को न कहा जाए, ये तमाम राजनीतिक दलों के बीच में एक महान योद्धा जो है वो लगातार इस बात के लिए जद्दोजहद करता रहा कि कैसे उसके इस धरा से जाने के बावजूद भी उसके ऊपर इस तरीके का आरोप, आपेक्ष, इस तरीके की चीजें की जाए ताकि उनका कद छोटा हो जाए। और ये शायद मैं समझता हूं कि ये प्रवृत्ति इसलिए भी होती है कि जो लोग बौने लोग होते हैं
जो चोरी चकारी करके इधर उधर सिफारिश से कुछ पा लेते हैं, उनको हमेशा ऐसे लोगों से डर होता है जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खो करके अपना एक मुकाम बनाया होता है, और हमेशा वो लोग ऐसे लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बौना पाते हैं। लिहाजा सावरकर उस महान आदमी का नाम है। सावरकर वो सोच है जिस सोच की तहत आज तक हमारे देश में राजनीतिक दल वहां तक पहुंच नहीं पाए। लिहाजा सावरकर को अपने स्वार्थों के लिए अपने ऑफिस में लोग इनकी तस्वीर टांग लेते हैं, अपने स्वार्थों के लिए उन्हें छोड़ देते हैं, अपने स्वार्थों के लिए उनका नाम लिया जाता है। लिहाजा ये भारतीय राजनीति की विडंबना है, ये त्रासदी है कि हम जब अपने महापुरुषों को छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं या छोड़ देते हैं, तब जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं वो कैसे कंफ्यूज होती हैं, आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से किस तरह से बेगानी हो जाती हैं, इसका असर हम हिंदुस्तान में देखते हैं। लेकिन जहां से आपने बात शुरू की है, मैं उस बात पे इसलिए ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है कि राजनीतिक दल जो हैं वो सावरकर के बारे में समय समय पर बहुत ही घटिया और बहुत ही ओछी और बहुत ही निचले स्तर की उनके ऊपर जिसे कह सकते हैं कि कमेंट करते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये एक ये भी है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी महान आदमी के ऊपर काले पोथिए और अपना नाम बड़ा कर लीजिए। तो मुझे खुशी है कि सावरकर कम से कम वो शक्ति है कि आज भी लोग उनको गाली देकर के बड़ा बन जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों से मेरी इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं कि उनको राजनीति करनी है, राजनीतिक स्वार्थ में मुझे मालूम है कि आज जो पार्टियां जिस तरीके से उनका उपहास करती हैं, या तो वो अपने नेताओं के बारे में नहीं जानती या अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानती। इसलिए मैंने कहा कि अगर सही मानों में लोगों को ये पता चल जाए कि आज जिस शख्स को वो गाली देते हैं, आज जिस शख्स पे वो आरोप लगाते हैं, कोई उनको माफी मांगने वाला बताता है, कोई ये कहता है साहब सरेंडर कर दिया, ये तमाम राजनीतिक तो हो सकती है, लेकिन उन राजनीतिक आकाओं से और इस देश में 70 साल जिस पार्टी ने राज किया कुल मिलाकर के कमोबोश डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस पार्टी की सबसे बड़ी नेता जो सर्वमान्य हैं, जिनको मैं समझता हूं पार्टी लाइन से अलग हटके बहुत लोग उनका समर्थन भी करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आप ही के वीर सावरकर स्मारक को 20 नवंबर 1980 में पत्र लिख करके सावरकर स्मारक के बारे में और सावरकर जी के बारे में क्या शब्द कहे, यह पूरा देश जानता है। यह हो सकता है उस पार्टी के बौने और छिछले नेता शायद उसको बताने में शर्माते हो, और उसी पार्टी का एक महान विद्वान जो 16 भाषाओं का विद्वान था, भारत का प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी 18 दिसंबर 1992 में आपके जो सावरकर स्मारक है उसमें जो चिट्ठी लिखी है, उसमें सावरकर जी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शायद उनके जो ये तमाम चेले चपाटे हैं जो आज राजनीति में घूम रहे हैं, उनको नहीं पता है कि इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने सावरकर के बारे में क्या कहा। लेकिन राजनीतिक दलों से ज्यादा मुझे शिकायत इस बात की है कि राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा होता है, वो कुछ भी कह सकते हैं और आरोप भी लगाते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ मीडिया जो शायद उन पार्टियों की झूठन पे पला है और उस झूठन से उसने काफी कुछ इख्तियार कर लिया है, काफी कुछ ताकत प्राप्त कर ली है, ऐसे लोग भी समय समय पर अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनके माध्यम से उनके चैनल चलते हैं, मैगजीनें चलती हैं, या उनमें कुछ अपने निजी स्वार्थ होते हैं संगठनों का, वो भी सावरकर पे बीच बीच में हमला करते रहते हैं। मुझे याद है कि मैं मुंबई में था और आप लोगों के बीच बैठा था, उस वक्त एबीपी माझा करके जो एबीपी का जो मराठी चैनल है, उसने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और जो आप लोगों ने और मराठी लोगों ने और महाराष्ट्र के लोगों ने एकता दिखाई, वहां उनको माफी मांगनी पड़ी बाकायदा। उस जिस आदमी ने गड़बड़ की थी वो आप लोगों से निजी भी माफी मांगने आया। लेकिन 2016 में भी एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है जो मलयालम मनोरमा जो वहां से छपती है, मलयालम से छपती है, वीक नाम की मैगजीन है, और इसमें हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं, इसके एडिटर भी हमारे दोस्त रहे हैं और काफी जो सीनियर लेवल के लोग थे वो भी हमें जानते थे। लेकिन मैं तो आप जानती हैं कि पिछले 3-4 साल से एक्टिव जर्नलिज्म में नहीं हूं। इस बीच में मई 2016 में शायद ये कोई आर्टिकल छापा था और उसमें जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई, और वो जो कोई उनका जर्नलिस्ट था जिसका नाम निरंजन टकले था, उसने जिस तरह से ये कहा गया कि साहब ए लैम लायोनाइज्ड हीरो टू जीरो, तो ये इस बात को दिखाता है कि पत्रकारिता में भी जो लोग हैं इंडिविजुअल और जो संगठन है वो भी सावरकर से डरते हैं और उनके गैर मौजूदगी में डरते हैं। तो आप सोचिए कि आदमी जब तक जीवित रहता है तो उसके विचार से शायद लोग न डरे,
लेकिन जब वो नहीं रहता, जब वो चला जाता है, जब वो दुनिया छोड़ देता है, तो उसका विचार कितना ताकतवर होता है कि उस विचार से भी कुछ लोगों को डर लगता है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से एक पूरा बीड़ा उठाया हुआ है कि सावरकर पे जो भी झूठा हमला करेगा, सावरकर के बारे में जो कोई हल्की टिप्पणी करेगा, आप लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं समझता हूं कि यह फैसला वीर सावरकर स्मारक के तमाम पदाधिकारियों को मुबारकबाद का मैं मुस्तहिद हैं आप लोग, कि इस तरीके का अगर आप स्टैंड लेंगे तभी लोगों को लगेगा कि सावरकर के ऊपर हम गाली देके बच नहीं सकते, हमें या तो जवाब देना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी या हम पब्लिकली एक्सपोज हो जाएंगे। और इसी कड़ी में जो अभी लेटेस्ट वीक मैगजीन आई है, ये वीक मैगजीन मैंने कल ही अपने अखबार वाले से मंगाई थी कि भाई इस मैगजीन का, क्यों मैं पढ़ता तो हूं नहीं इसको, तो कल मैंने इसको मंगाया तो वो बेचारा देके भी गया और उसने कहा कि साहब आपने जिस पर्पज से मंगाई है वो इसमें है, यानी उसको भी पता था कि क्या पर्पज है जिस पर्पज से मैंने मंगाई है। और इस मैगजीन के अंदर जो इनका एडिटोरियल कॉलम, जहां इनका नाम छपते हैं, जहां इनके पूरे बोर्ड के लोग हैं, एडिटोरियल के नाम छपते हैं, उसके नीचे भी मैंने ये हरे रंग का छापा है कि किस तरीके से इन्होंने सावरकर के बारे में, जो इनका एक करस्पॉन्डेंट था, उसने जिस तरीके की एक स्टोरी की और स्टोरी में जिस तरीके से डिफेम करने की कोशिश की, उनको थोड़ा छोटा दिखाने की कोशिश की, उसके सिलसिले में ये माफी मांगी है। और ये बात मैं सिर्फ इस वक्त आपके बीच में इसलिए साझा नहीं कर रहा हूं, मैं उन करोड़ों लोगों के लिए साझा कर रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड पे जाएगा कि देश के तमाम आज के युवा पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, जो तथ्यों पे बात करते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर पे बात करते हैं, उनके रिकॉर्ड के लिए कि मलयालम मनोरमा की इंग्लिश मैगजीन वीक का ये जो वर्तमान एडिशन है, जिस एडिशन को आप कह सकते हैं कि ये एडिशन जो है इस वक्त इसकी डेट दी गई है इसके अंदर, मेरा ख्याल है ये है 23 मई 2021 का एडिशन है। और इसमें लिखा हुआ है, ये लिखे हुए एडिशन को इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि लोग रिकॉर्ड पे ले लें, हो सकता है कि लोग भूल जाएं। एन आर्टिकल कंसर्निंग विनायक दामोदर सावरकर which was published in the week dated January 24, 2016 under the title Lamb Lionized and mentioned in the content page as hero to zero is misunderstood and giving rise to misinterpretation of the high stature of Veer Savarkar. We hold Veer Savarkar in high esteem. If this article has caused any personal hurt to any individual, we the management express our regret and apologies for the such publication. ये रिकॉर्ड पे लाने के लिए मैंने कहा ताकि आज की जनरेशन को पता चले कि आप पत्थर मार करके भाग जाएंगे, ये 2021 का भारत है, ये वीर सावरकर के विचारों का भारत है। आज वीर सावरकर के विचारों की जो जरूरत है वो पूरा देश समझ रहा है। लिहाजा आज आप सावरकर पे कीचड़ उछाल के भाग नहीं सकते हैं, बल्कि आपको कीचड़ में लिटा के लोग मारेंगे, ये ध्यान रखें। लिहाजा मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम ये माने कि 16 मई है और आपने जिस यात्रा का जिक्र किया उसमें मुझे भी भागीदार बनना था और बहुत लोगों को बनना था, हम नहीं हो पाए कोरोना की वजह से। लेकिन 16 मई को जो हमें भी इंप्रेशन था और बहुत सारे लोगों को ये इंप्रेशन था कि जो ये काला पानी है वहां से जब वो छूटे तो शायद वो आजाद कर दिए गए। और काला पानी उस वक्त तक ये माना जाता था कि वो कोई देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल कोई आदमी रह ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि वो समुद्र के किनारे जेल बनी हुई थी और वहां सिर्फ समुद्र था और टापू थे, तो उसको काला पानी के नाम से कहा जाता है। और वहां से फिर वो छोड़े गए, तो वहां से कई जगह से होते हुए कलकत्ता से जब वो आज रत्नागिरी पहुंचे तो वहां भी छोटी सी जेल थी। तो वहां सिर्फ इतना ही फर्क हुआ कि जो उनके परिवार के लोग थे जो वहां काला पानी नहीं जा सकते थे, जहां मिलने के बड़े रेस्ट्रिक्शन थे, यहां मिले। और यहां भी उन्होंने जो है, मैं समझता हूं कि जिस किताब की रचना की, अगर शायद हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, तो मुझे लगता है मंजरी जी जो किताब उन्होंने लिखी ये रत्नागिरी जेल में ही लिखी मेरा ख्याल है। हाँ, रत्नागिरी जेल में उन्होंने हिंदुत्व लिखी, हिंदुत्व किताब जो है वो रत्नागिरी जी वही जी। और उसके अलावा भी जो मैं आज पढ़ता हूं, जब मैं आज उनको देखता हूं,
तो जितनी बेहतरीन किताब उन्होंने 1857 का जो, जिसे हमारे यहाँ म्यूटनी कहते हैं, गदर कहते हैं, विद्रोह कहते हैं, उसको जिस तरीके से लिखा उन्होंने 1857 का स्वतंत्र समर, इसमें जिस तरीके के तथ्य लिखे हैं, जिस तरीके की चीजें लिखी हैं। और एक और जो बात आप लोगों ने बड़ी की है, वीर सावरकर स्मारक के लोगों ने, कि जितना भी उनका इतिहास, जो भी उनकी बड़ी किताबें थी, जो महाराष्ट्र, जो मराठी में थी या रीजनल भाषा में थी, आप लोगों ने जिस तरीके से हिंदी में और इंग्लिश में उनको प्रीप्रिंट करा करके, उनका ट्रांसलेट करा करके, उनके मूल तत्वों को बनाए रखते हुए भी जो छापा है, इससे आज पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर उनके विचारों को लोग पढ़ना चाहते हैं और उनको जानना चाहते हैं। इसलिए एक नहीं, आपने खासतौर से ये जो छोटी किताब है, इसकी बहुत मेरे पास डिमांड आती है लोगों की। ये जो हिंदुत्व का जो किताब है, हिंदुत्व का मूल तत्व जो उन्होंने आप लोगों ने छापी, इस बहाने मैं समझता हूं, देखिए एक और आप लोगों ने एक किताब छापी है, ये भी किताब जो है लोगों ने बहुत मुझसे मांगी, मैंने उनको दी, और ये वो किताब है जिसका शायद हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं, काला पानी का। तो मैं मानता हूं कि ये तमाम सारी किताबों के पीछे जो आपका मकसद था वो बहुत हद तक पूरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सावरकर से सत्ताएं डरती क्यों हैं? सावरकर के विचार से सरकारें उसको बोलना तो चाहती है, कहना तो चाहती है, लेकिन उन विचारों को अपनाना क्यों नहीं चाहती? हमको याद है कि वीर सावरकर जी के बारे में जो कविता इस देश में बड़ी वायरल होती है, वो भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि सावरकर क्या है, सावरकर माने तप, सावरकर माने शक्ति, सावरकर, वो बड़ी लंबी थी। तो जो उनके विचार थे उसको देख के लगता था कि सावरकर को लेकर के जो उनके मन के विचार हैं, वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी शायद उसमें वो बात रहेगी। लेकिन मुझे सब कुछ उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर के ये जरूर हुआ कि सावरकर साहब को, जिनको जिस तरीके से अछूता बनाया भारतीय राजनीति ने, और बहुत सी हिंदूवादी संगठनों ने भी उनको अछूता बनाया, क्योंकि शायद उनके विचार जो थे वो उस हिंदुत्व की जो परिभाषा समय समय के अनुसार, स्वार्थों के अनुसार बदली जाती है, कुछ उसमें काट छाट होती है, उसमें सावरकर शायद नहीं फिट होते थे। लिहाजा सावरकर का नाम ले लो, बस इतना ही बहुत है, और उनके विचारों को प्रमोट मत करो। तो मुझे मालूम है कि वो किस तरीके से उस 98 से लेके 2004 के बीच में जो सरकार आई, और वहां किस तरीके से पार्लियामेंट में उनका एक तैल चित्र लगा, और उसमें पहले विचार हुआ कि नहीं लगेगा, फिर बाद में लगा, और अब जो है, अब मैं देख रहा हूं कि एक राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा, फिर तो चुनाव से पहले कहा जाता है दिया जाएगा, फिर चुनाव के बाद कुछ और हो जाता है, फिर अभी तक वो बात वही की वहीं अटकी रहती है। तो ये वजह क्या है कि सावरकर के तो परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो राजनीति में हो, सावरकर के परिवार का भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो ऐसी ताकत के लोग हो जिससे सरकार को कुछ ले सके, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवारों के पूर्वजों की बोई हुई या उनकी चलाई हुई दुकान को आज तक आगे बढ़ के राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच जाते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन सबको मालूम है क्या है। लेकिन उस परिवार का कोई आदमी कोई राज्यसभा की टिकट लेने आया हो, कोई चुनाव लड़ने आया हो, ऐसा भी नहीं है। उसके बावजूद भी सावरकर के बारे में बोलने से पहले कम से कम महाराष्ट्र में 4 बार सोचना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सावरकर का जो हिंदुत्व था, जिस सावरकर के हिंदुत्व को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया अपनी सुविधाओं के अनुसार, उस हिंदुत्व के अंदर मुझे याद है कि 1939 में जो हिंदू महासभा का 21वां सेशन हुआ था, उस सेशन में जो ये बातें आज के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि आज इजराइल का मामला भी चल रहा है, और वहां जो इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप है, हमास से लेकर दुनिया भर के, वो तमाम इस्लामिक आतंकवादी ग्रुपों को पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान से बाहर दुनिया भर के मुसलमानों को समर्थन है। और इजराइल क्योंकि एक ऐसा शांति प्रिय देश है, और उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और उनसे हमारे संबंध जो है सदियों पुराने हैं, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। सरकार का क्या स्टैंड है नहीं है मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन उस 21वें सेशन में मुझे लगता है कि सावरकर जी ने जो बात कही थी, उन्होंने जो बात कही है, मैं कोट कर रहा हूं उन्हीं के उससे, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय मुसलमान है वो अपने आप को भारत से बाहर रहने वाले मुसलमानों के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाता है बनस्पत जहां रह रहा होता है उसके अपने हिंदू पड़ोसी के। तो सावरकर ने कभी चीजों को छुपाया नहीं और बहुत साफ तरीके से कहा
और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जर्मनी में ज्यूस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर ने अपनी ही किताब में इजराइल के बारे में आज जो भारत कह रहा है, आज जो भारत सरकार की पॉलिसी है, आज जो भारत के रिश्ते हैं, उस भारत को मैं समझता हूं कि सावरकर पहले ही कह चुके थे कि इजराइल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और इजराइल की लड़ाई से, इजराइल की तमाम चीजों से हमें सीखना चाहिए। तो सावरकर ने तो उस दौर में इजराइल को समर्थन किया था, कोई आज नई बात नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि सावरकर के हिंदुत्व में न कोई जाति थी, न कोई क्लासिफिकेशन था, सब हिंदुत्व थे। और वो ये मानते थे कि कोई भी जाति, जो आज जातियों की लड़ाई हो रही है, आज जातियों के कारण भारत के संविधान में भारत की समाज तो पूछता नहीं है कि आपकी जाति क्या है। रेल में सफर करते वक्त कोई ये नहीं पूछता आप किस जाति के हैं, चाय वाच बेचने वाले की कोई जाति नहीं पूछता, कोई खाना देने वाले की जाति नहीं पूछता। लेकिन ये बदकिस्मती है कि समाज जाति नहीं पूछता, लेकिन भारत का संविधान जाति पूछता है आपसे, भारत की व्यवस्था जाति पूछती है आपसे। आप एडमिशन लेने जाते हैं, जाति पूछती है, आप नौकरी लेने जाते हैं, जाति पूछती है, आप कोई फैसिलिटी लेने जाते हैं तो जाति पूछती है। तो हम ये देखें कि 1947 1950 से जब से संविधान बना तो जाति को भारत के संविधान ने ज्यादा बढ़ावा दिया, भारत के समाज ने नहीं दिया। आज भी मैं मानता हूं कि बिहार में जो पटना राजधानी है, वहां के बड़े मंदिर के पुजारी बहुत सारे दलित हैं, लेकिन ये बात राजनीतिक तौर पे कुछ लोगों को सूट नहीं करती तो इसलिए नहीं बताते। लिहाजा जो सावरकर का हिंदुत्व था वो ये कहते थे कि मनुष्य अपने कर्म से अपनी जाति तय करता है, उसका कर्म क्या है। अगर वो पढ़ा है, लिखा है, विद्वानों जैसी बात करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर उसमें पुरुषार्थ है, उसमें बाहुबली है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। लिहाजा जात पात वाला हिंदुत्व नहीं था उसमें ये व्यवस्था नहीं थी कि जो मां के पेट से ब्राह्मण पैदा होगा वही सबसे सुप्रीम होगा और वही सब कुछ करेगा। तो ये तमाम सारी चीजों का मैं समझता हूं आज बड़ा रिलेवेंस है। और दूसरी बात कि मुझे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सावरकर जी ने अपने रहते हुए दिल्ली में जो हिंदू महासभा का गठन हुआ और हिंदू महासभा बनी और मंदिर मार्ग के ऊपर एक बहुत बड़े कई एकड़ के अंदर एक मंदिर बना। मुझे याद है कि वहां ये कोर्ट में लिखा हुआ था, जब मैं अंदर गया वहां तो वहां ये लिखा हुआ था कि सावरकर ने ये सोचा कि जब कभी हिंदुओं पे कोई संकट आएगा या हिंदू जब अपने 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 नेता की तरफ, अपने उस आदर्श की तरफ देखेंगे तो वो कहां जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे। तो उसी अंदाज में उन्होंने हिंदू महासभा का ये जो पूरा मंदिर बना, वहां उनकी मूर्ति भी लगी हुई है और हिंदू महासभा के तमाम स्टालवर्ड्स की बड़ी बड़ी वो हैं। लेकिन इतने सालों के बाद दो बार सरकार आ गई, इस सरकार को भी 6 साल हो गए, पिछली भी सरकार 5 साल के बाद चली गई, लेकिन हिंदू महासभा जो मंदिर मार्ग पे बनी हुई है, आज वहां दलाल चोर उचक्कियों के बीच में उस पर कब्जा कर लिया है। इतनी पुरानी विरासत है। क्या यह सरकार को नहीं चाहिए था कि जो सरकार इस सावरकर के विचारों को मानती है, उनका तैल चित्र भी वहां लगता है पार्लियामेंट के अंदर, क्या वो जगह सरकार उसे अपने कब्जे में लेकर के, जैसे गांधी पीस फाउंडेशन को प्रमोट किया जाता है, उसी तरीके से सावरकर स्मारक जो बना हुआ है, जो सावरकर का मंदिर बना है दिल्ली में, या वीर सावरकर स्मारक से बात करके उसको ले लें, क्योंकि उसमें तमाम ऐसी ओरिजिनल चीजें हैं जो समाप्त हो रही हैं समय समय पे। लिहाजा आज मैं मानता हूं कि जितना भी मैं उनको पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि उस दौर में जब तमाम सारे लोग इस बात में लगे हुए थे कि किस तरीके से सरकार, जो अंग्रेजी सरकार है, उससे सांठगांठ हो जाए, कैसे हमें ट्रांसफर के बाद हमें सरकार मिल जाए, कैसे भारत का पार्टीशन भी अगर हो जाए तो उसमें उनकी चुप्पी थी। तो ये तमाम अपराध होते रहे। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण है कि देखिए सावरकर जी जो हैं वो 26 फरवरी 1966 को उनका जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे और 1966 तक देश में बहुत कुछ हो चुका था। और मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी सावरकर नाम से सत्ताएं कितना डरती थी। लिहाजा सावरकर कहीं दोबारा से एक्टिव ना हो जाए, उनका विचार कहीं बाहर ना आ जाए, तब भी एक कपूर कमीशन बना करके उनको परेशान करने की कोशिश की गई। और उस कपूर कमीशन में जितने तथ्य हैं लोग आज जानते नहीं है। वो कपूर कमीशन जाए, उस पे गूगल पे जाके सर्च करें वो क्यों बना, कैसे बना, उसमें क्या तथ्य थे, गांधी जी की हत्या के बारे में कौन शामिल था, गांधी जी की हत्या कैसे 3 दिन पहले ही पता चल गई थी, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज है जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मंजरी जी, कि हुआ यह है
कि एक बहुत बड़े, आप भी उनको जानती होंगी, वो बहुत बड़े प्रशंसक हैं, शायद उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू महासभा में बिताया है और आजकल थोड़ा स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, और उनका नाम है हरींद्र श्रीवास्तव साहब। और उन्होंने एक किताब लिखी थी, सावरकर पर थोपे हुए 4 अभियोग। और उस कविता में जब मेरी अभी उनसे एक हफ्ते पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अब थोड़ा याद कम रहता है, मैं थोड़ा भूल भी जाता हूं। तो मैंने कहा कि आपने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई मौका मिलेगा तो मैं उसे पढ़ दूंगा। तो क्योंकि आपके हजारों लाखों लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, और जो सावरकर स्मारक का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से, तो मैं ये कविता पढ़ने की आपसे इजाजत चाहता हूं, ताकि लोग सुने और क्या लिखा है उन्होंने और किस तरह लिखा है। ये जरा सा आज के युवा पीढ़ी को है। ये हरींद्र श्रीवास्तव साहब हैं, गुड़गांव में रहते हैं, और उनके पिताजी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, वो काफी समय तक रहे। वो गोपाल गॉडसे से भी उनकी मुलाकात हुई, उस दौर के बहुत सारे लोगों को वो जानते थे। तो सावरकर के प्रति जो उनका जो सम्मान है वो उन्होंने प्रकट किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वो पढ़ने की कोशिश करूंगा। देखिए, वो लिखते हैं, जिंदगी किस तरह बिताता हूं बैठिए आपको बताता हूं, ठंडे लोगों से मुझको नफरत है, आग पीता हूं आग खाता हूं, चारों धामों से हूं अभी वंचित, अंडमान 5 बार हो आया हूं, हाँ मगर मैं कोई जगह ऐसी नहीं देखी जहां गूंजा था वंदे मातरम का स्वर, कोड़े बरसे थे नंगी पीठों पर, सिर कटे थे जहां पे वीरों के, गोलियां छातियों पे खाई थी, बस वहां ठटक के रुक जाता हूं, पूरा माथा वहां झुकाता हूं, 4 आंसू भी वहां आता हूं, थोड़ी मिट्टी भी उठा लाता हूं, उसको माथे पे भी सजाता हूं, फिर कभी रात के सन्नाटे में कलम को डालकर कलेजे में जो भी लावा सा फूट पड़ता है वही लिखता हूं वही गाता हूं, आप तक बस यही पहुंचाता हूं, आप बुलाते हैं चला आता हूं, जिस दिन जीवन से निपट जाऊंगा आपकी बाहों में सिमट जाऊंगा, आग हूं आग में मिल जाऊंगा, चांद तारों में न खोजना मुझे, मैं तो सूरज में नजर आऊंगा, तब तलक यूं ही जिए जाता हूं, आग पीता हूं आग खाता हूं। हरींद्र श्रीवास्तव जी, ऐसे विचार सावरकर को लेकर के, ये सोच, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि सावरकर के बारे में जो कुछ झूठ फैलाया गया उसमें आप लोगों ने एक बड़ा रोल ये प्ले किया कि उस झूठ को कैसे तोड़ें। तो एकेडमिकली एक जो चीजें होती हैं, जो पॉलिटिकली होती हैं, आपने जितना काम किया है और उसको विस्तार दिया है। आज बिहार से भी मेरे पास फोन आए कि आज सावरकर स्मारक पे आप बोल रहे हैं, हम सावरकर के बारे में ये किताब पढ़ी, तो लगता है कि लोग सच में जानना चाहते हैं, और यही शायद भारत में बदलाव हो रहा है। और आज के जिस भारत की हम देख रहे हैं, जिस भारत को, ये तो नहीं कह सकते कि पूरा उनके ख्वाबों जैसा भारत है, लेकिन शायद जिस भारत की कल्पना सावरकर ने की थी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उस रास्ते पे बढ़ रहा है। और आज ऐसे लोग, मैंने सुना कि आपके इस पूरे व्याख्यान माला में एक कैप्टन सिकंदर रिजवी भी आए थे जो सावरकर के ऊपर बोले। अब कैप्टन सिकंदर रिजवी आप सब जानते हैं कि वो जिस तरीके से बल्तिस्तान के रहने वाले थे, उनके माता पिता सब वहां के थे, हिंदुस्तान रहे, वेल ऑफ आदमी है। उनकी माता जी उस जमाने डॉक्टर थी जब कोई शायद मुसलमानों में पढ़ने लिखने की इतना वो भी नहीं था, और उनका जो थॉट था वो इतना क्लियर था, वो बड़े खुश थे इस बात के लिए कि आप लोगों ने उनको मौका दिया और बुलाया। उनकी पूरी मैंने स्पीच भी सुनी। तो ये बदलाव है, ये ताकत है आप लोगों की, जिसके कारण आज महाराष्ट्र से निकल करके देश के अलग अलग छोटे छोटे शहरों में लोग जा रहे हैं, और इस बात से गुस्सा है कि ऐसे महापुरुषों को, ऐसे विद्वानों को, ऐसे विचारों को किस तरीके से इस देश में छुपाया दबाया गया। और सिर्फ सावरकर की क्यों, सावरकर की मुलाकात मुझे याद है कि एक जगह जिक्र आया है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिले थे, और उन दोनों के अंदर मंत्रणा भी हुई थी कि भाई किस तरीके से जो हिंदू रेजिस्टेंस है वो कमजोर होता जा रहा है, और आजादी की तथाकथित ये गांधी जी जो लॉ चला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू धीरे धीरे कम हो जाएं, और जब ये विभाजन की तरफ बढ़ेगा तो हिंदुओं के पास लड़ने के लिए कोई तरीका ही नहीं होगा। तो उस वक्त सावरकर जी ने बहुत सारे हिंदू महासभा के लोगों को कहा कि तुम जाओ और आईएनए ज्वाइन करो और भारतीय सेना ज्वाइन करो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब जरूरत पड़े देश को तो भारत के अंदर लड़ने वाले वीर ना हो। तो आप एक तरफ देखें कि भारत का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो महाराष्ट्र है, वहां से वीर सावरकर और छत्रपति महाराज शिवाजी को देखें, और जो भारत का पूर्वी भाग है, जहां जहां हम आज बांग्लादेश देखते हैं, जहां बंगाल है, वहां के भी एक वीर सपूत को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो सरकारों ने किया, जो उनकी पूरी कहानी को जिस तरह गढ़ा, जिस तरह से उनकी हत्या कराई गई, जिस तरह उनकी राजनीतिक हत्या में खुद गांधी जी भी शामिल थे, कुछ तरीके से उनको देश के बाहर भेजा गया ताकि वो जिस तरीके की सोच रखते थे वो कहीं ना बन जाए। लेकिन इतना तो हम सब मानेंगे कि इस धुंधले में, इस हेजी कंडीशन में, इस अंधेरे में कहीं ना कहीं हालात इतने बदले हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो क्लासिफाइड फाइलें थी उनको डीक्लासिफाई किया गया। लोगों ने आज सुभाष चंद्र बोस को समझना शुरू किया, लोग आज वीर सावरकर को समझ रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि किसी ना किसी बहाने, चाहे उनकी जन्म तिथि हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, चाहे ये आपने जो जिस तरीके से वीर सावरकर काला पानी मुक्ति शताब्दी व्याख्यानमाला की है, इस तरीके से ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। इससे उनके विचार अलग अलग विषयों पर बहुत साफ हैं। विदेश नीति पे क्या है, भारत की सोच पे क्या है, वो कभी भी भारत को इस तरीके से नहीं देखते थे जैसे आज का हिंदुत्व है। वो एक टेरिटोरियल हिंदुत्व को मानते हैं कि जो इस भूभाग पे रहता है वो हिंदू है। तो ये अपने आप में तो कहा जा रहा है हिंदुत्व है, लेकिन 30 करोड़ मुसलमान भी हैं जो इस हिंदुत्व को, जिन्हें वो हिंदुत्व कहते हैं, वो हिंदू तो इस देश को एक तरीके से, जिनको वो मुसलमानों को हिंदू कह करके उस समस्या से आंखें मोड़ लेना चाहते हैं, तो ये उनकी समस्या है। लेकिन सावरकर को कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो सावरकर से लेकर के तमाम उनके जितने साथी थे, वो तमाम सारे लोग जिस हिंदुत्व की कल्पना करते थे, जिस राष्ट्र की कल्पना करते थे, वो शायद हमें बहुत तो नहीं, लेकिन उसकी हल्की हल्की परतें हट रही हैं। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से लोग आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, देश भर से उन पर रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि हम, हो सकता है कि अपने जीते जी बहुत कुछ सावरकर के विचारों को जमीन पे उतरता ना देखें, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है, वो हम जरूर देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा। और सावरकर जी चाहे कुछ बात करना चाहते थे, रंजीत भाई, वो अगर कुछ बात करना चाहते हो, कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, शायद रंजीत सावरकर जुड़ नहीं पाए हैं, अगर वो जुड़ जाए तो शामिल हो जाएंगे। आपने कहा कि देश का चित्र तो बदल रहा है, लेकिन अभी जो हाल है देश का, जो दंगे हो रहे हैं, जैसे सीएए के खिलाफ आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला, तो क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि सावरकर जी के विचार ही हमें बचा पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप बदलते हैं तो जितने भी छुपे हुए गद्दार इस देश में हैं, जो व्यवस्था में थे, जो सत्ताओं में थे, जो पार्लियामेंट में थे, जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर थे, जो एकेडमिया में थे, जो विश्वविद्यालय में थे, जब तक आप कोई बड़ा विचार नहीं रखते वो खामोश रहते हैं। जैसे जैसे इस भारतीय राजनीति में बदलाव आ रहा है, भारत के अंदर 90 से 100 करोड़ सनातनी हिंदू अपने हिंदू होने पे शर्माता नहीं है, अपने लोगों पे नहीं शर्मा रहा है, अपनी बात को बेझिझक तर्कों और तथ्यों के साथ रख रहा है। यही शायद एक बहुत बड़ा वर्ग 30-40 करोड़ जो इस देश में मुसलमान रहते हैं, जिनके बाप दादाओं ने 2 वक्त के ज़कात दे करके, 2 वक्त का जजिया दे करके, 2 किलो चावल के लिए अपना धर्म छोड़ के एक जिहादी मानसिकता का मजहब इख्तियार किया। आज वो तमाम सारी ताकतें इसलिए परेशान हैं कि वो दिल्ली में कौन आया इससे चिंतित नहीं है। उनको ये लग रहा है कि भारत के तमाम 100 करोड़ सनातनी हिंदू अपनी मूल पहचान की तरफ लौट रहे हैं। उनके अंदर एक, जिसे कहना चाहिए कि सम्मान का बोध पैदा हो रहा है। वो एहसास कमतरी यानी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रहे हैं। जिस झूठे इतिहास को मक्कार प्रोफेसर इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे झूठे मक्कार लोगों ने पढ़ाया था, आज उससे वो लोग बाहर आ रहे हैं। ये जो चेतना पैदा हो रही है, उस चेतना का ही नतीजा है कि ये मक्कार मुसलमान, गद्दार मुसलमान जो इस देश में बहुत बड़ी तादाद में है, वो ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सारे हिंदू वो उसी नींद में सोए रहे, उसी अफीम को खाकर सोए रहे जिसमें वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस, ये झूठे स्लोगन और नारों में वो खोए रहे, तब तक इस देश में शांति रहेगी। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि वो ताकतें
अपने इस बदलाव को जो भारत राष्ट्र के अंदर हो रहा है, जिसमें उन्हें अपनी स्पेस कम लगती है, जिन्हें लगता है कि अगर ये जान गए तो ये झूठ, मक्कारी, दंगा फसाद, मार काट, ये जो फतवे देने का राजनीति है वो बंद होगी। लिहाजा वो ताकतें पूरी कोशिश करेंगी कि वो आपको झुकाएं, वो आपको डराएं। और यही वक्त है जब 90 से 100 करोड़ हिंदुओं को किसी से नहीं डरना है, किसी से घबराना नहीं है, लेकिन अपनी बातों को भाषा की मर्यादा में तथ्य और तर्कों के साथ रखना है, किसी को कितनी भी बुरी लगे। ये वो देश है जहां हर आदमी को गांधी पे बोलने की भी इजाजत है, ये वो देश है जहां सीता पे भी बोलने की इजाजत है। तो फिर तुम्हारी किताब क्या कहती है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो किताब हमारे देश के लिए खतरनाक है तो उस किताब पे भी सवाल उठेगा और उस किताब को मानने वालों पे भी सवाल उठेगा। और अगर कोई ये कहेगा कि संविधान से ऊपर वो किताब है तो फिर आपका भारत में एक दिन भी और एक मिनट भी हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बदलाव है। इसलिए सीए और या किसान आंदोलन या ये देश भर में जो आप देख रही हैं, ये बंगाल में जो हो रहा है, ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है, ये उन्हीं ताकतों की आखिरी कोशिश है। तो जब आप गद्दारों के खिलाफ खड़े होने लगते हैं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं जब समाज उठना शुरू होता है तो समाज जब सामूहिक तौर पे बोलता है तो गद्दार अपनी उस स्थिति को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से डराते हैं। जैसे किसी शहर में गुंडा हो, कोई माफिया हो, जब उसको पता लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो अपनी गुंडई को मजहब में तब्दील करता है, फिर लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करता है लास्ट तक लड़ने की। तो ये जो अभी हो रहा है, मैं समझता हूं कि एक लंबे समय के बाद 1947 के बाद भारत के अंदर अपनी एक चेतना जगी है। भारत का युवा समझ रहा है कि क्या उसके हक में है। वो युवा की चेतना ही इन लोगों की बीमारी है, युवा की चेतना ही इन लोगों के लिए परेशानी है। लिहाजा ऐसी बहुत सी ताकतें अभी मैं समझता हूं 8-10 साल तक होंगी। और आप देखें कि आज भारत का मुसलमान दुनिया की सबसे आतंकवादी संगठन हमास से लेके जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसी जो संगठन है, जो इस्लाम के नाम पे बनाए गए हैं, जो इस कुरान किताब है उससे ड्राइव होकर बनाए गए हैं और जो कुरान के बारे में सही व्याख्या बताते हैं, चाहे वो बगदादी हो, चाहे आईएसआई हो, ये तमाम सारे लोग आज भारत के खिलाफ हैं। लेकिन भारत में रहते हुए इनकी आस्थाएं फलस्तीन के साथ हैं, तुर्की के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। बट सवाल यह होता है कि इनकी अम्मी जान जो है वो तो नरेंद्र मोदी के दिए हुए 2 रुपए किलो चावल लेने की लाइन में खड़ी हुई है और बेटा जो है वो जो इजराइल के खिलाफ बकवास करता घूम रहा है। तो ये जो दुनिया भर में टेलीविजन पे जो आके बोल रहे हैं, इनसे पूछो भाई मेरे कि अगर फलस्तीन के लिए तुम्हारी जान जाते क्यों नहीं यहाँ पे। लेकिन भारत देश की विदेश नीति कैसे होगी, भारत को किसका समर्थन करना है, किसका समर्थन नहीं करना, ये भारत की बहुसंख्यक आबादी और भारत की सरकार तय करेगी। अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपने घर पे खड़े होकर के छत से कूद जाए प्रोटेस्ट में, लेकिन भारत के अंदर अगर किसी ने एक कंकड़ भी फेंका, इजराइल के खिलाफ किसी ने बेबूदा हरकत भी की, तो उस कंकड़ का जवाब भारत की सरकार को पूरी ताकत के साथ देना चाहिए। इस देश को कोई अपने निजी एजेंडे के स्वार्थों के तहत नहीं इस्तेमाल कर सकता है। फिर कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि भारत के हिंदू जो हैं, जब बाहर किसी हिंदू पे अत्याचार होता है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज करते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी ऐसे हिंदू को, पहली बात तो दुनिया में आज तक कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है और किसी हिंदू आतंकवादी ने किसी सरकार के खिलाफ कोई हत्या, कोई डकैती, कोई लूटमार, कोई बम नहीं किया है। लिहाजा उसके बावजूद भी हमने ये कहा कि आपने जो हमसे वादा किया था, जो मुआहदा किया था, आप उनकी देखरेख करें। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश को आग में झोंकने की हिंदुस्तान के मुसलमान, हमास के समर्थक, जैश ए मोहम्मद के समर्थक, आईएसआईएस के समर्थक, ये तमाम मुसलमानों को एक बार दोबारा समझ लेना चाहिए कि अगर भारत राष्ट्र के खिलाफ खड़े हुए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ खड़े हुए, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये राष्ट्र के लोग सड़कों पे निकलेंगे और आपका मुंह बंद कर देंगे। इसलिए सीए के ऊपर या किसान आंदोलन या इस तरीके की घटनाएं या ये कोविड जो हो रहा है, अब पूरे देश का वो तमाम सारे लोग ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि कोविड को किस तरीके से एक बायोलॉजिकल युद्ध के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये तो ऐसे बेहया और बेगैरत लोग हैं कि जब कोरोना से
किसी एक हिंदू पत्रकार की डेथ हो गई तो ये तो बोले ये अल्लाह ने भेजा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 20-25 प्रोफेसर मर गए तो अब मुंह चुप्पी, यानी ये मौत के अंदर भी मजहब तलाशते हैं। ये गिद्ध हैं, ये शैतान की औलादें हैं जो मरे हुए लोगों के अंदर भी, लाशों के अंदर ये घूमते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन शिया है, कौन अहले हदीस है, कौन अहमदिया है। लिहाजा आप जो बात कह रही हैं कि सरकार बदली है, लेकिन मंजरी जी सरकारें बदलती रही थी लेकिन समाज ने बदलने की कोशिश नहीं की थी। ये पहली बार हो रहा है कि समाज में एक स्वतः ही चेतना आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं उनका कोई बीजेपी से कोई लेना देना है या आरएसएस से कोई लेना देना है। आरएसएस अपना काम कर रही है 100 साल से, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना काम, लेकिन उसके अलावा भी करोड़ों लोग हैं जो इनसे संगठित नहीं है, उसके अलावा भी वो अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने हिंदुत्व पे गर्व करते हैं, अपने अपनी अपनी लिमिटेड में, अपने अपनी सीमाओं में, अपनी अपनी क्षमताओं में वो अपने बारे में बात कहते हैं। आज हजारों यूट्यूब है, हजारों लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो उसमें ना तो पार्टी का कोई लेना देना है, ना सरकार का लेना देना। यही मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदू समाज किसी सरकार, किसी संगठन के भरोसे ना रहे। जब तक आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, बंगाल का हिंदू जिसको जिहादी मार रहे हैं, जिसको म्यांमार का मुसलमान मार रहा है, जिसको बंगाल का मुसलमान मार रहा है, और पूरा भारत का 30 करोड़ मुसलमान मौन है, वैसे ही जैसे कश्मीर के हिंदू कश्मीरी पंडितों के मारते वक्त इन्होंने चुप्पी साधी थी, उस हिंदू को अपने प्रतिकार करने की पूरी इजाजत है। जिस तरीके से हथियारों से उनके सामने उन्हें मारा जा रहा है, उनको भी भारत के संविधान के तहत और सुप्रीम कोर्ट के तहत अपनी बचाव के लिए हथियार उठाना चाहिए। इसलिए ये बदलाव आप जो देख रही हैं, जो बंगाल में हुआ, वो भी उसी की प्रतिक्रिया है कि सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले लोग अब ज्यादा आगे आ रहे हैं। अब वो डर उनके मन से निकल गया है। वो सत्ताओं पे जो चाटुकार बैठे थे, जिन्होंने इन सब चीजों को छुपा के रखा था, वो अब खुद बेरोजगार हो गए। ये बदलाव है और ये शुरुआत है मंजरी जी। ये सुन के ही अच्छा लग रहा है कि बदलाव हो रहा है। करुणा शंकर तिवारी जी पूछ रहे हैं कि इजराइल को लेकर एनएसए लगातार साथ देने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं और धरातल पर कुछ मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं। इससे राष्ट्र की छवि पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दो मैंने कहा कि स्टैंड होते हैं हमेशा। एक सरकार का स्टैंड होता है, और मैं बार बार कहता रहा हूं, पिछले 3 साल से एक ही बात कह रहा हूं, सरकार की अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, सरकार में अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस होते हैं, सरकार के अंदर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स होती है, उसमें जितनी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, चाहे वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूएनओ हो, दूसरे हैं, और हमारे किसके साथ रिलेशन कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमें यहाँ क्या बयान देना है, क्या बयान नहीं देना है, ये सरकारें तय करती हैं। तो सरकार का जो अभी तक आधिकारिक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमले किए गए हैं, उन हमलों की हम निंदा करते हैं और दोनों पक्षों से संयम बरतने की बात करते हैं। यह सरकार का स्टेटमेंट है। लेकिन मैं बार बार यह सुन रहा हूं और करुणा शंकर जी से भी यह कहना चाहता हूं कि करुणा शंकर जी, हम जब ये बात कहते हैं कि देखिए साहब, हमें इजराइल की तरह बोलना चाहिए, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरह हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, हम तमाम सारे लोग जाने अनजाने में अपनी कायरता को छुपाते हैं। इजराइल इसलिए इजराइल नहीं बना कि उनका राष्ट्रपति मजबूत है। इजराइल इसलिए बना कि वो छोटा सा देश जिसकी 95 लाख की आबादी है, वो इजराइल इसलिए बना कि उनके यहां एक एक बच्चा, एक एक महिला, जवान, बच्चा, बूढ़ा, छोटा, वो सुबह से लेकर शाम तक इजराइल के लिए जीते हैं, इजराइल के लिए मरते हैं, और नारेबाजी में नहीं करते, बिजनेस में नहीं करते। उनके यहां दूध में यूरिया मिलाकर के अपने लोगों को नहीं पिलाते। उनके यहां राष्ट्रवाद के नाम पर चीजों में मिलावट नहीं होती। उनके यहां कोरोना के अंदर जो ऑक्सीमीटर 900 रुपए का बिकता था, वो आज 4000 का बिक रहा है। आज जो सिलेंडर मिलता था वो हजारों का मिल रहा है। तो ये राष्ट्रवादियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद में हम एक तरफ चोरी भी करें, मिलावट भी करें, और भारत के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करें कि वो नेतन्याहू की तरीके से जवाब दे। जब तक एक एक राष्ट्रवादी राष्ट्र के लिए जान देने के लिए बिना किसी स्वार्थ के, यहां तो इतने स्वार्थी हैं कि राष्ट्र के लिए एक लाइन बोलेंगे, शाम को टिकट लेने चले जाएंगे। शाम को हमें सरकार ने ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। इजराइल बनने के लिए पहले समाज को इजरायली बनना होगा। जब समाज इजरायली बनेगा तो आपका प्रधानमंत्री भी नेतन्याहू बनेगा। इसलिए
सरकार क्या कह रही है, सरकार की मजबूरियों को समझिए। सरकार को विरासत में आपने 30-35 करोड़ ऐसे लोग दिए हैं जो आपकी सब्सिडी पे पलते हैं और आपके इनकम टैक्स पे पल रहे हैं, जो इस देश में सिर्फ गंदगी करते हैं, जो इस देश की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, इस देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। बाहर से आने वाले गद्दार मुसलमान, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे म्यांमार का हो, उसे यहां बसाने में मदद करते हैं। इसलिए भारत भूमि में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री आप भी बन जाएंगे तो आपसे भी कुछ नहीं होगा। ये कहना बहुत अच्छा लगता है, हम अपने अपने गलेवान में झांके कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे क्या कर रहे हैं, क्या हम ईमानदार हैं, क्या हमने बहुत सारी चीजें जो राष्ट्र में करनी चाहिए थी की नहीं। मेरी जाति का आदमी आ गया तो मैं ये करूंगा, मेरी जाति का नहीं आएगा तो वो करूंगा। तो हम अपने गलेवान में देखें कि हम इजराइल का प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं मोदी से, लेकिन हम कभी इजरायली नहीं बनते। हमने ये नहीं कहा कि संकट का समय है, हम न संकट के समय और न नॉर्मल समय में हम देश के किसी भी चीजों में मिलावट नहीं करेंगे, हम घूसखोरी नहीं करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम चीजों को महंगा नहीं बेचेंगे, हम मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। भारतीय समाज सरकार को आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आज दवाओं के दाम किसने तेज बढ़ा रखे हैं? कौन लाखों में बोल रहा है? कौन होर्डिंग कर रहा है? क्या हमारे समाज में यह बोध पैदा हुआ कि हम एक समाज के तौर पर उन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाएं? हम सरकार करना चाहिए, ये भी काम सरकार करे, वो भी काम सरकार करे, सरकार को सब कुछ करना है। तो माफ कीजिएगा, सरकार पे कमजोर और डरपोक लोग निर्भर होते हैं। इसीलिए जिनका सरकार में कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार पे निर्भर नहीं है, वो अपने हिसाब से गलत है सही अपनी बात है वो निर्णय कर लेते हैं और वो कर देते हैं। लेकिन आप ना मरना चाहते हैं, न खोना चाहते हैं, न लालच से बाहर निकलना चाहते हैं और सिर्फ सरकार के भरोसे रहते हैं। एनएसए का बयान जो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्थिति है उसके हिसाब से, और भारत के अंदर जो गद्दार हैं वो सबको पता है। ये शाहीन बाग पे लाखों लोग बैठे थे, देश का एक बहुत बड़ा मंत्री, कानून मंत्री भी वहां गया था। वो तमाम सारे लोग हैं, वो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, उनको अपने एजेंडे से कभी नहीं डटे, क्योंकि उन्हें लालच नहीं है, उन्हें सरकार में पद नहीं चाहिए, उन्हें यह नहीं चाहिए कि मेरी जाति के 4 लोगों को दे दोगे तो ये फायदा हो जाएगा। ये बीमारी हिंदुओं की है कि वो कांग्रेस में है, वो सपा में है, वो बसपा में है, हिंदू पार्टियों में बटा हुआ है, हिंदू अपने स्वार्थों में बटा हुआ है। और हम दूसरों से कहते हैं वो सामूहिक तौर पे विरोध तो वो विरोध करने की क्षमता है उनके अंदर, तो इसलिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत राष्ट्र में लोग कैसे लोग हैं, इसलिए कर रहे हैं। अगर आपकी भूमिका, आपका चरित्र, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर इजरायली जैसा होता तो आपके पड़ोस में रहने वाला वकास नहीं बोलता, दानिश नहीं बोलता, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। लेकिन वो खुले इसलिए घूम रहे हैं कि हमने सब सारा ठेका सरकार को दे रखा है। तो सरकार देश चलाती है, राष्ट्र चलाने के लिए समाज होता है, और आप एक समाज के तौर पे ना मुत्तहिद हैं, ना यूनाइटेड हैं, ना आप एकजुट हैं। विवेक मिश्रा जी पूछ रहे हैं, पंजाब सरकार ने मुस्लिम बाहुल्य मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया। आखिर हम कब तक कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को देखते रहेंगे? और इसी से जुड़कर करुणाशंकर तिवारी जी पूछ रहे हैं, क्या सत्ता की ये लड़ाई राष्ट्र की आत्मा पर हमला है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि चाहे विवेक जी हो या दूसरे लोग हों, हमारी समस्या यह है राष्ट्रवादियों की, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनको मलहरकोटला के अंदर तो उनको नजर आया कि वहां एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, इस देश में यूपीएससी में क्या हो रहा है, उसमें नहीं जबान खुलेगी, क्योंकि वहां पर राष्ट्रवादी सरकार सामने आ जाएगी। तो आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते। सरकार के स्वार्थ में भी इन्वॉल्व रहेंगे और सरकार जो करेगी उसकी, ठीक है सरकार राष्ट्रवादियों की है, ठीक है, लेकिन अगर यही काम जो निकिता तोमर की हत्या अगर पंजाब में हो जाती तो वाह 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 वाह, बहुत आपको तकलीफ होती। लेकिन निकिता तोमर की हत्या खुलेआम एक एमएलए के भतीजे ने हरियाणा में की, तो पहले तो आपके मुख्यमंत्री को उनको समय लग गया गिरफ्तार करने में, और सबको मालूम है कि वो छूट के आएगा क्योंकि वहां साठगांठ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये तुष्टीकरण जो है सिर्फ पंजाब में हो रहा है। 20 राज्यों में आपकी सरकार है, आप बताएं कहां कहां तुष्टीकरण हो रहा है या कहां कहां नहीं हो रहा, जरा वो भी तो ढूंढ के लाए रिकॉर्ड। तो जो विरोधी हैं जिन्होंने तुष्टीकरण करा 70 साल, तो वो तो कोई नई बात नहीं कर रहे। लेकिन आप बताएं ना कि आपने 20 राज्यों में क्या क्या नहीं किया है, क्या उसके बारे में बताना जरूरी है?
क्या कश्मीर में हो रहा है किसी को पता नहीं है क्या? क्या तमाम सारी जो उज्ज्वला योजना से लेकर के गैस की योजना, उन सब में क्या हो रहा है? कितने % दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? तो ये मत कहिए क्या कहते हैं कि वो मलारकोटला में हो रहा है। मलारकोटला वही जिला है, मुझे याद है कि जब वहां से लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे, उसमें मुसलमान भी थे। ये बहुत ही फेमस किस्सा है। और वहां जिना यहां बैठे हुए थे, और जब पार्टीशन हो रहा था तो वहां से बहुत सारे लोग आए और वो पंडित जी के पास गए और उन्होंने जाकर के ये कहा कि भाई आप जो है पंडित जी इनको रोकिए। तो पंडित जी ने कहा भाई ये मुसलमान इन्हें जाने दो। तो उस वक्त उन किसानों ने कहा कि अगर ये चले गए तो हम तो किसान हैं, हमारे बैलों के पैरों में जो नाल ठोकी जाती है, अगर ये चले जाएंगे तो कौन नाल ठोकेगा? तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आपने पिछले लंबे 70-80 सालों में कोई जिला ऐसा बनाया? आपने तो हरिद्वार को भी अपवित्र कर दिया। आप तो 70 साल से काशी विश्वनाथ को भी भारत के हिंदुओं की पवित्र स्थली नहीं बना पाए। आप तो ये नहीं बना पाए कि हरिद्वार जहां कोई दूर दूर तक नहीं था, उस उत्तराखंड देवभूमि को आपने दूसरा कश्मीर बना दिया। आप ही की सरकार थी वहां तो लगातार पिछले 50 जब से उत्तराखंड बनाए, एक आध बार को छोड़ के। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड कश्मीर बन चुका है, वो आपके हाथ से जा चुका है। किसी दिन एक दिन आपको पता चलेगा कि अब आप ये नहीं, ये मुख्यमंत्री जो बैठे होते हैं ना झुंझुना हिलाते हुए, मुख्यमंत्री बनने से राज नहीं बच रहा है। सबकी एक साठ गांठ है। एक मुख्यमंत्री क्रिश्चियन से पैसा लेता है, दूसरा मुख्यमंत्री जिहादियों से पैसा लेता है, और पूरा उत्तराखंड आपके हाथ से जा चुका है। उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि उसके बारे में आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मलोरकोटला के बारे में बोलेंगे। वहां हुआ, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन भाई हम खुद क्या कर रहे हैं, पहले अपने गलेबान में डाल के देखें, तब होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि कांग्रेस की सरकार में वहां ये हो गया। अरे बिहार में आपकी सरकार है, आपने वहां क्या किया? आप वहां बताएं ना। तो पंजाब के लोगों को तो पता है, पंजाब की सरकार पता है, उन्होंने तो उस जो आपके माफिया डॉन था अंसारी, उसको बचा के रखा था। क्या आपने किसी को बचाया? क्या आपने किसी का साथ दिया? तो आप तो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। आप तो ऊपर नीचे ढूंढते हैं, किस जाति का है, कहां का है, कितने फायदेमंद है, उस हिसाब से तय करते हैं। तो फिर आप दूसरे पे कहने से पहले अपने बारे में कहिए। वो तो जो कर रहे हैं पिछले 70 सालों से वही उन्होंने किया, लेकिन आप जो नहीं कह रहे थे वो आप कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा लोग दोष देंगे, उनको दोष नहीं देंगे। तिवारी जी पूछ रहे, कश्मीर के नरसंहार और बंगाल की हिंसा में कितनी साम्यता है? दोनों में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कश्मीर के अंदर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लंबे समय से तैयारी चल रही थी, और कश्मीर में भी मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया, कश्मीर में इस्लाम कुरान का इस्तेमाल किया गया, मौलवियों का इस्तेमाल किया गया, और तमाम चीजों का खुले रूप में करके वहां एक तरीके से जेनोसाइड किया गया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड है। इसलिए चाहे वो विवेक जी हो या करुणाशंकर तिवारी जी हो या मिश्रा जी हो, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि कश्मीर में जब जेनोसाइड हो रहा था 1990 में, तब करुणाशंकर जी भी होंगे और शायद विवेक जी भी होंगे और मैं भी था। क्या हम अपने गलेबान में हाथ डाल के बताएं कि क्या कश्मीर के उस जेनोसाइड को हमने पूरे देश में बताया, पूरी जान लगा दी, उसे मुहिम बनाई? लेकिन हमने तो चाय खानों पे बैठ करके भी उस पर डिस्कस करने की कोशिश नहीं की। तो जब आप अपने मरे हुए पे नहीं रोना चाहते तो कोई दूसरा क्यों रोएगा? उनका एक मरता है, वो यूएनओ तक रोते हैं, अमेरिका तक जाते हैं, जनेवा तक जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। लेकिन आपके तो हजारों लोगों को मजहब के नाम पे मारा, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हो गया। इसलिए आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है, बंगाल में अगर आप सब लोगों को पता हो कि बंगाल में 16 अगस्त 1946 को संयुक्त बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम था हुसैन सैयद सोहरावर्दी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो संयुक्त बंगाल का, यूनाइटेड बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था, वो मुस्लिम लीग का था। और जिन्ना ने जब ये कहा था कि हम पाकिस्तान लेंगे, उस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने वाला था।
तो आप देखिए कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग चुनाव के माध्यम से पाकिस्तान की मांग कर रही थी, दूसरी तरफ उन्होंने अपने इस जारहाना जिस जगह से वो ड्राइव हैं, जो उनकी सोच है, जो कत्लो गारत में यकीन रखते हैं, उन्होंने पहला डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 को बंगाल में किया और 11,000 से ज्यादा हिंदू औरतों और बच्चों को और जवानों को मारा। उनकी लाशें स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे पड़ी रही। और ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, आप जाके सर्च कर लें, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि 16 अगस्त 1946 को भी रमजान का महीना चल रहा था, जिसमें ये मक्कार मुसलमान जो है, वहाबी मुसलमान जो है, जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का कातिल है, उनके दामाद का कातिल है, उनके नवासों का कातिल है, ये वहाबियों ने रमजान के पाक महीने, जिसमें यह कहा जाता है कि वो पाक होता है, उसमें अल्लाह की इबादत होती है, उसमें भूखे के बारे में सोचा जाता है, ये कितने मक्कार हैं और कोका कोला से ज्यादा अपनी इस मक्कारी का विज्ञापन करते हैं। उस वक्त भी रमजान चल रहे थे। और जब बंगाल में 2 मई और 3 मई को हत्या हुई, तब भी रमजान चल रहे थे। तो मारने वाले तो मुसलमान ही थे, वही मुसलमान थे ना जो कुरान शरीफ को मानते हैं, जो मोहम्मद को मानते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक बताते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तो जो रमजान के अंदर ये फरमाया गया कि जो शौके, जो जो वो है ना, शहादत देने का जो शौक है, ये रमजान में चल रहा था इनको। तो इसीलिए हमास को भी ये शौक चल रहा है। तो हमास ने कहा कि शौके शहादत में हम भी इजराइल पे कुछ ठोक देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इजराइल है, ये भारत नहीं है। यहां पर बम फेंकने के बाद प्रजातांत्रिक तरीके से वो धरना नहीं करेंगे। जो बंगाल में कुछ पार्टियां कह रही हैं कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, आपके सामने एक आदमी AK-56 लेके खड़ा है और आप कह रहे हैं हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। तो बंगाल में भी मुसलमान जिहादी जो बांग्लादेश से आए हैं, जो म्यांमार से आए हैं, और वहां का लोकल मुसलमान है जो लगातार 20-20, 10-10 गांव को खाली करा रहा है। पिछले 70 साल से उसका गजवाए हिंद का एजेंडा चल रहा है, ओपन चल रहा है, कभी रुका नहीं, किसी सरकार में नहीं रुका। उन्होंने सरकार के दलालों को खरीद लिया। उस सरकार से पहले, इस सरकार से पहले भी 3 सरकारें, उन्होंने सबको खरीदा, चाहे वो मुलायम की हो, माया की हो, ममता की हो, जयललिता की हो। वो जानते हैं कि ये बिकाऊ लोग हैं, ये जल्दी बिकते हैं। इसलिए आज भी वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस सरकार को दबाव में लाया जाए, और सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत राष्ट्र को वीर सावरकर के सपनों का भारत अगर बनाना है, तो भारत के राष्ट्र के राष्ट्रवादी हिंदुओं को सरकारों पे डिपेंड रहना बंद करें, और वो ये सोचें कि जो सरकारें हमने बनाई हैं वो संविधान से चलती हैं, उनकी प्रतिबद्धताएं होती हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकती। और हमें अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही करना होगा। हमें अपने बच्चों को बचाने का इंतजाम खुद ही करना होगा। आपने सरकार को वोट दे दिया, अब सरकार आपको बचाने आएगी, ये किस गलतफहमी के शिकार है भाई? सरकार वरकार नहीं आती किसी को बचाने के लिए। आज तक तो मुझे लगा नहीं कि कोई सरकार बचाने आई हो। आप गुजरात चले जाए तो गुजरात में भी लोगों ने अपने आप को बचाया था। तो मैं मानता हूं कि ये बात जो है कि वहां जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि बंगाल में जो हो रहा है, इट इज पार्ट टू जम्मू कश्मीर। और देश में मैं पहले से मंजरी जी कहता रहा हूं कि पूरे देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, हम बता नहीं रहे। मैंने इसीलिए कहा कि उत्तराखंड आपको यकायक पता चलेगा कि आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि वहां दलाल नेता जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सबकी साठगांठ है। वो उन्हें निजी तौर पे खरीद लेते हैं और उसके बाद पार्टी विचार बदल देती है। इसलिए वहां कितना भी आपको पाखंड होता नजर आए, आप देखते रहिए, एक दिन वो नजर नहीं आएंगे और फिर वहां से भागेंगे और फिर हम कहेंगे हम ये ऐसा हो गया। फिर हम वहां जाएंगे कि अब वहां एक राष्ट्रवादी सरकार लाओ। हमारा काम यही रह गया है कि हमारे राष्ट्रवादी जो हैं, बहुत सारे सत्ता में जो बैठे हुए हैं, जो इस राज्य के लेवल पे हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में दुनिया को पता है, किसी से छुपा नहीं है। जी, स्वप्निल हरणे जी पूछ रहे हैं, सर देयर इज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन रिगार्डिंग मराठा रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र. Don't you think that this is the right time and opportunity for all Marathas to fight in Supreme Court? देखिए, मैं मानता हूं For कि complete eradication of reservation system. Sorry. आई एग्री। मंजरी जी, मेरा इसमें एक चीज मानना है
कि ये बात आपकी बहुत बेहतर है कि जिस जिस रिजर्वेशन को खुद अंबेडकर जी ने कहा कि ये 10 साल से ज्यादा इसको नहीं चलना चाहिए, तो अंबेडकर जी तो चाह चुके थे, लेकिन इस देश के सत्ता के लालची और हिंदू समाज को तोड़ करके कमजोर करके सत्ता पे पहुंचने वाले ये जो हिंदू लीडर हैं, जो हिंदू, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो या जहां, इन तमाम लोगों ने कभी भी इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश नहीं की। और आज जो सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि अगर आप एक रणनीति देखें, अब ये हिंदू लीडरों की रणनीति है। ये जो मैं हिंदू जब कहता हूं तो वो किसी पार्टी के नहीं कह रहा, मैं, मेरा कहना है कि किस तरीके से जो हिंदू समाज की जो मार्शल रेसें थी, चाहे वो जाट हो, चाहे वो आप यहां देखें गुजर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो दूसरे ओबीसीज हो, यादव हो, ये मार्शल रेसें थी। किस तरीके से इन मार्शल रेसों को भारतीय समाज में पिछड़ा और दलित और कमजोर बता करके रिजर्वेशन नाम की एक चीज दी गई, और इस रिजर्वेशन को दिया गया सरकारी तौर पे, लेकिन जो आपके दुश्मन थे, जो हिंदू संगठन को तोड़ना चाहते थे, हिंदू परिवारों को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने दो तरफा इसमें काम किया। रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारों ने बांटा, और उन्हीं लोगों ने जो इसके एजेंडे के पीछे थे, जो आज जय भीम की कहानी गढ़ रहे हैं, उन्होंने आपकी जो मार्शल रेसें थी उनको धीरे धीरे हिंदू बड़ी लार्जर फैमिली से अलग करना शुरू किया। और जब वो रिजर्वेशन की लड़ाई होती है तो वो सोशल पावर ये कहती है कि ये जो ब्राह्मण अपर कास्ट है, ये जो ठाकुर है, ये जो बनिया है, ये लोग जो हैं अपने नीचे के लोगों को उनका हक नहीं देना चाहती। उसके पीछे की मंशा ये है कि सारी मार्शल रेसें हिंदुओं से बाहर कर लो और फिर इनको नचाओ। तो मैं मानता हूं कि मराठाओं का रिजर्वेशन हो, जाटों का हो, गुर्जर का हो, दलित का हो, ओबीसी का हो, ये सारे रिजर्वेशन हटने चाहिए, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हो, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मराठा हो, जाट हो, उसको मिलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर रामविलास पासवान जी, जो अरबपति खरबपति हैं, लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, अब अगर उनका बेटा, जिसने रिजर्वेशन देखा ही नहीं, जिसने कोई इस तरीके की बात बर्दाश्त ही नहीं की या सहन नहीं की कि रिजर्वेशन या दलित होने के कारण उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो, तो आज उस जनरेशन को चाहिए कि वो खुद ही रिजर्वेशन को छोड़े, और रिजर्वेशन की बैसाखियों को, जो सच में लोग हैं आज भी उन्हें भी नहीं मिल रहा है। लिहाजा ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट का समय आ गया है, देश में एक माहौल बनना चाहिए और इस तरीके के वोट बैंक को समाप्त करें। लेकिन जब तक ये वोट बैंक की राजनीति रहेगी, ये तमाम सारी चीजें जिंदा रहेंगी, क्योंकि ये राजनीति के पाले हुए बीमारियां हैं, तो ये बहुत जल्दी नहीं जाने वाली। पुष्पेंद्र जी, सावरकर जी ने एक शब्द कहा था, जात्युच्छेदन, मतलब जाति ही नहीं होनी चाहिए। वो कहते थे कि मनुष्य ही एक जात होनी चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम ये उनका सपना था। तो मेरे ख्याल से सावरकर जी को हम कट्टर हिंदुत्ववादी कहते थे, लेकिन हिंदुत्व उनका हम समझ नहीं पाए। यही इन सब चीजों से मालूम पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं कि आप जैसा बोलने वाला होना चाहिए, जो लोगों में कुछ विश्वास पैदा करे, ताकत पैदा करे। मुझे ऐसा लगता है कि सावरकर जी ने हमेशा सैनिकीकरण का पुरस्कार किया। हम आज लड़ने की ताकत ही भूल गए हैं। क्या लगता है आपको? आप जो कह रहे हैं कि हमें उठना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कि आपको बहुत धीरे धीरे मीठा जहर दे करके, ऐसे देखिए एक नरेटिव की लड़ाई होती है। आज ये शब्द बहुत चल रहा है और हम लोग इसको 3-4 साल से लगातार बोल रहे हैं। अभी द अनटोल्ड स्टोरी इज ए ब्यूटीफुल बुक रिटन बाय एक्स रॉ चीफ विक्रम सूद साहब, उन्होंने भी इस नरेटिव की बात कही है। नरेटिव ये होता है कि आप जब कोई एक स्लोगन बना देते हैं तो लोग उसी को गाने लगते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, और वो फ्रॉड ये किया कि उन्होंने जो ओरिजिनल भजन था, उस भजन में अपने निजी स्वार्थों के लिए टेम्परिंग की, और उस भजन में कहा कि रघुपति राघव राजा राम, पति को पावन सीता राम, और फिर उसमें आगे उन्होंने कहा कि ये क्या क्या था, मैं उसका वो भूल रहा हूं, और उन्होंने उसमें कुछ इस तरीके का कहा कि वो जो है मुसलमान जो है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। अब ये ईश्वर अल्लाह कहां से घुसेड़ दिया उन्होंने? ईश्वर अल्लाह नहीं हो सकता। अब ये झूठा नैरेटिव है। फिर उन्हीं ने कहा सारे धर्म बराबर है, तो पूरा उनका चरित्र पढ़ लीजिए। 2021 चल रहा है, 1921 में मोपला में क्या गांधी के होते हुए हुआ, और गांधी की मौन सहमति थी उसको
तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इस देश में ये कह दिया जाए कि नहीं, आपको हथियार नहीं उठाने, जो बात मैंने कहा कि हिंदू जब वोट देता है किसी राष्ट्रवादी सरकार को, तो वो अपने अपने तमाम अधिकार, अपने लड़ने का अधिकार, अपनी शिकायत का अधिकार, अपने अपने हकों की तमाम बातें सब सरकार को सौंप देता है। यानी हिंदू सरेंडर बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, now the government of India will protect me from the constitution of India by the IPC, by force, by this। तो उसको कोई भी काम खुद नहीं करना है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। हिंदू के दिमाग में ये बीमारी घुसी हुई है, इसलिए वो अपना प्रोटेक्शन नहीं करता। इसलिए हिंदू कश्मीर में मारा जाता है, निकिता मारी जाती है, अंकुर शर्मा मारा जाता है, रिंकू शर्मा मारा जाता है, और 2014 से दिसंबर 2019 तक इस देश में 161 हिंदू, जिसमें 50 से ज्यादा दलित हैं, मुसलमानों भीड़ द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन यह खबर नहीं बनती। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हिंदुओं का सैन्यीकरण तो आप जब करेंगी जब हिंदू उस सैन्यीकरण के माध्यम से उसको बंदूक को पकड़ने की हिम्मत रखता हो। तो जब तक मानसिक रूप पे आप गुलाम हैं, जब तक मानसिक रूप से आप कमजोर हैं, अगर वो पुरुषार्थ आप में नहीं है, तो आपको कोई AK-56 भी दे देगा तो आप फेंक के भाग जाएंगे। तो जो सैन्यीकरण की बात है वो बात तो उस वक्त बहुत अच्छी थी, लेकिन आज तो हिंदू को इस तरीके से अपाहिज मानसिक बना दिया गया है। इसे रिजर्वेशन दे दो, 2 रुपए किलो चावल इसको फ्री दे दो, बिजली का बिल फ्री दे दो। आज दिल्ली जैसी प्रबुद्ध जो समाज है, दिल्ली का एनलाइटेंड समाज है, विश्व के में से जुड़ा हुआ है, वो बिजली का फ्री बिल मिलने पे सरकार को वोट दे देता है। तो आपकी और हमारी और जो राष्ट्रवादी सोच और जो सैन्यीकरण की बात कह रही है, वो तब जाके जरूरी है जो समाज के लोग समझ गए हैं, जिनके अंदर बुद्धि हो गई है, उनका सैन्यीकरण तो समझ में आता है। लेकिन अगर एक कमजोर डरपोक हिंदू है, जिसे 50 साल से झूठी बातें समझाई गई हैं, झूठे नारे गढ़े गए हैं कि तुम तो जातों में बटे हुए हो, तुम तो ये हो, हिंदू ये है, तो ये हीन भावना से जब तक हिंदू बाहर नहीं निकलेगा, उसके सैन्यीकरण के करने के बावजूद भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। SK कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं, सावरकर जी के विचारों पर चलने वाला एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत है, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, इस देश में 100 से ज्यादा हिंदू संगठन है। मैं मानता हूं कि ये संगठन बनने का खेल इसलिए खत्म हो चुका है कि ये संगठन बनते क्यों हैं। हम संगठन में जो लोग आते हैं वो किस लिए बनते हैं? एक बहुत बड़ा संगठन है, वो राजनीति में नहीं है, वो राजनीति में तो नहीं है ना, उस संगठन से लोग निकल के राजनीति में जाते हैं। तो शुरू में उनकी सोच कुछ और थी, फिर समय समय के हिसाब से सोच उनकी बदल गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आज आपको तत्कालिक तौर पे ये जोश पैदा होता है कि एक संगठन बनना चाहिए, पहली बात तो आज 2021 का भारत है। आज लोग अपनी जिंदगी को चलाने के अलावा उनके पास फिजिकल समय कम है, तो वो तमाम सोशल मीडिया से, तो संगठन बन गया, फिर उसका क्या उद्देश्य होगा, क्या होगा, फिर कैसी राजनीतिक स्थिति होगी, उसके लिए रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए। तो भावनाओं से चीजें नहीं चलती हैं, यथार्थ से चलती हैं। संगठन जो भावनाओं से चलते हैं वो रोज बनते हैं, रोज खत्म हो जाते हैं। इसलिए 100, 200, 500 हिंदू संगठन होने के बावजूद भी कोई संगठन किसी न किसी बहाने से, कोई किसी का दलाल है, कोई किसी के साथ चिपका हुआ है, किसी का इंटरेस्ट कहीं है, कोई कहेगा अभी मत बोलो, बाद में बोलो, हम सत्ता में है तो चुप रहो, हम सत्ता से चले जाए तो बोलो। तो उसी तरीके की बीमारी अगर सब में है तो हिंदू संगठन बनाना क्यों चाहते हैं? अगर आपको इंडिविजुअली कन्विंस्ड है किसी बात पे, तो बिना संगठन के, जैसे देश में 10-12 लोग बोल रहे हैं, आप बोलिए, लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। ये कागज पे संगठन होगा, ये अध्यक्ष होगा, ये उपाध्यक्ष होगा, फिर हम 4 बैठेंगे, फिर हम 4 बातें करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद में एक आदमी खड़ा होकर कुछ और करने लगेगा। तो ये मुझे लगता है दैट टाइम हैज गॉन, नोबडी इज इंटरेस्टेड एनी संगठन। और संगठन कैसे चलेगा ये कहने से भी, अब आप ये जो वीर सावरकर स्मारक है, इसमें कितने लोगों का खून पसीना लगा हुआ है, तब जाकर के आप इसका ये रूप देख रहे हैं कि इसमें तमाम सारे काम हो रहे हैं। तो इसमें कोई ये 2 दिन में थोड़ी नहीं खड़ा हुआ था, वो लोग आज भी कमिटेड थे। लेकिन यहां तो एक संगठन बनता है, किसी आदमी को टिकट चाहिए होता है, कोई आदमी एक जरा सी पद मिल जाता है, वो संगठन छोड़ के चला जाता है, संगठन तितर-बितर हो जाता है। तो संगठन की मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरत है कि आप लोगों को अवेयर करें। अगर आपने देश में 10, 5, 20 लोगों को अवेयर कर दिया, तो आप मान लीजिए कि आपने करोड़ों
राष्ट्रवादी हिंदू पैदा कर दिए। और आप संगठन आपने 100 लोगों का बना लिया, वो 1 हफ्ते में चाय पिएगा, 2 हफ्ते में भोज करेगा और भारत माता की जय और सो जाएगा। उससे संगठन से कुछ नहीं होगा, आपका नाम भी उन हजारों संगठनों में जुड़ जाएगा। इसलिए पहले दिन से मैं इस बात पर क्लियर हूं कि कोई भी पॉलिटिकल संगठन नहीं बनना है, उसका कोई सारी एनर्जी उसमें चली जाती है। आज पूरे देश में मैं हूं, आरएसएन है, जीडी बख्शी है, कैप्टन सिकंदर रिजवी है, ललित अंबरदार है, सुशील पंडित है, अंकुर शर्मा है, ये तमाम सब लोग काम कर रहे हैं। लोग हमें चिट्ठी लिखते हैं, लोग ईमेल भेजते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। ये अपने आप में एक संगठन है। वो कोई नाम देने से उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, दलित भी है, यादव भी है, तमाम किस्म के लोग हैं। उस संगठन का स्वरूप देने में इसको ये मिला, उसको ये नहीं मिला, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और ना ही मैं सजेस्ट करूंगा कि 2021 के भारत में अब किसी एक नए संगठन की जरूरत है। अगर आपने देश को जगा दिया तो सत्ता पर बैठने वाले लोगों को आपसे पहले पूछे बगैर वो कोई फैसला नहीं लेंगे। अपनी ताकत को इतना बड़ा बनाइए। वो संगठन नहीं करता, वो कोई भी है। क्या वीर सावरकर स्मारक संगठन नहीं कुछ काम कर रहा? बहुत काम कर रहा है। आज इनकी शक्ति तो है, कोई इनके पास पैसे थे या गुंडे थे या इनकी सरकार ने इनका साथ दिया? कैसे इन्होंने एक देश के टेलीविजन को झुका दिया कि जब उसने वीर सावरकर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की? कैसे एक वीक मैगजीन को झुका दिया? तो आपके पास मॉरल ताकत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो ज्यादा महत्व होती है। गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिनती में तो 100 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर, तब भी तो कोई बोध नहीं है, तब भी कोई आपसे डरता नहीं है। 100 करोड़ है और 5000 करोड़ में बंटे हुए हैं, तो संगठन क्या करेगा? जी, मुझे लगता है कि आपको रुकना पड़ेगा जी, हमें, जी। क्योंकि आपको अगला व्याख्यान है। लेकिन रंजीत सावरकर जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा जी। है, वो लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जी, आज जी, हम जी, शस्त्र जी। धारण नहीं कर सकते। 1898 में बने ब्रिटिश कानून से ऐसा कानून विश्व में कहीं नहीं है। क्या कारण है शासन आज भी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना मना करती है? फिर हम आत्मरक्षा कैसे करें? मैंने वही कहा कि अभी आप कोई लाइसेंस तो लेते हैं और लाइसेंस लेकर के आपके पास वो होता है कि नहीं होता? लाइसेंस लेने के लिए किसने आपको मना करा है? तो जो आप शस्त्र धारण करना भी चाहते हैं और आप 1898 का हवाला अगर दे रहे हैं, तो मुझे बताइए कि इस देश में जिन लोगों के पास शस्त्र हैं वो तो 1898 के हवाले नहीं देते। तो मैं ये कहा कि बहुत ज्यादा टेक्निकली अपने आप को करेक्ट करने के चक्कर में जीवन निकल जाएगा। 1898 से 1998 आ गई और अब 2021 चल रहा है। कौन उस कानून को पूछ रहा है? हर हिंदू को, जिसको ये लगता है कि वो सक्षम है, हथियार का इस्तेमाल करना जानता है, हथियार कब इस्तेमाल करना चाहिए, जो भारत सरकार के नियम हैं, जाएं और अपने थाने और अपने एसएसपी के माध्यम से उसकी कम से कम एप्लीकेशन तो दें कि मुझे हथियार का लाइसेंस चाहिए, मेरा जीवन खतरे में है, मैं इनका। तो अगर रिजेक्ट होगी तो खबर तो बनेगी यार। अगर 90 करोड़ में से अगर 5 करोड़ लोग भी हथियार का एप्लीकेशन देंगे तो भारत के संविधान के तहत आप उसकी मांग करेंगे तो सरकारें रिजेक्ट करेंगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना, लोग घेरेंगे ना। फिर जब आपकी हत्या होगी या आपके घर पे कोई हमला होगा तो आपके साथ दुनिया खड़ी होगी ना कि भाई सरकार ने इसे लाइसेंस नहीं दिया। लेकिन सरकार ने डाकुओं को, चोरों को, आतंकवादियों को, कश्मीर में एक से एक बड़ा गद्दार जो है यासीन मलिक से लेकर के वो सैयद शाह गिलानी, किसके प्रोटेक्शन में रहता है? वो हमारे पैसे से पलता है, देश को गाली देता है। यासीन मलिक हजारों पंडितों के कत्ल का घूम रहा है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री उसे अपने अपने पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिला के उससे गले मिलता है। ये मनमोहन सिंह कर रहे थे। तो आप अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, हथियार अपने आप चल के चला आएगा। जी, पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कहा कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए समाज को उठ खड़ा होना है, ना कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करना है। मेरे ख्याल से आज जो भी आपको सुन रहे हैं वो जरूर इस बारे में सोचेंगे और एक सशक्त हिंदू समाज के रूप में हमें खड़ा होना है। आप तो हमारे साथ जुड़ चुके ही हैं, ऐसे ही जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मशाल जलती रहे किसी ना किसी बहाने से। कोविड के दौर में भी ये रुकना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए जब चीजें एक बार होती हैं साल में तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग किसी ना किसी बहाने, मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे बहुत लोग हैं। मैंने जितनी किताबें दिखाई हैं, मैं देश के तमाम उन लोगों से जो सब इसको देख रहे हैं, ये तमाम किताबें जो सावरकर जी की हैं उनके बारे में है, ये सब खरीदें किताब, और ये किताब भी खरीदें और पढ़ें। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और ये हिंदुत्व की किताब है। इसको सिर्फ तथ्यों पे पढ़ें, ये सोच के मत पढ़िए कि सावरकर जी ने लिखी है।
आप पढ़िए और समझिए और सोचिए कि उस दौर में उनका क्या सोच रही होगी, कितना ब्रॉड माइंड रहा होगा, और उन्होंने आज के भारत में जो कुछ हो रहा है उसको किस तरह से फोरसाइट रही होगी। मुझे लगता है कि मैं सावरकर जी के परिवार के सदस्यों को, मंजरी जी आपको, जो आप लगातार इस पूरे संगठन को चलाती हैं, आप, मैं देखता हूं कि आप अपना जॉब भी करती हैं, उसके बाद भी आती हैं, कभी कभी रात में 10-10 बजे मैंने आपको ऑफिस में देखा है। ये जो लगन है, ये जो कमिटमेंट है, ये उस विचारधारा उस महान पुरुष के, ये अगर आपके यहाँ रखा हुआ है तो मेरी टेबल पे भी रखा हुआ है। सावरकर जी मेरी टेबल पे भी रखे हुए हैं, और मेरी टेबल पे तो वो कोलू भी रखा हुआ है जो मैं आपके यहाँ से लाया था। मैं चाहता हूं कि देश के लोगों को सावरकर के बारे में आप लोगों ने जो अलग जगाई है, रंजीत भाई ने जो जगाई है, कोरोना के टाइम में आप लोग भी काफी कष्ट से गुजर रहे हैं, बहुत सारे आर्थिक संकट हैं। देश के लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो भी कुछ जिसको समझ में आता है, जो आपके 100-100 साल पुराने स्तंभ बने हुए हैं, जिनको सावरकर परिवार ने बचा के रखा है, उनको बचाएं। ये रहेंगे तो हम सब लोग अपनी बात कहते रहेंगे। और इसी तरीके से दिल्ली के मंदिर मार्ग पर हिंदू महासभा का वो जो ऑफिस था जिसमें सावरकर जी ने बनवाया था, वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। उस पे दलालों ने, वहां शादी टेंट ब्याह होते हैं, वहां पैसे लेते हैं, वहां दुनिया के तमाम उल्टे सीधे काम होते हैं, कई फ्रॉड ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। सरकार को चाहिए कि उनकी स्मृति में वो पूरा कंट्रोल में ले और वहां एक रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट करे और सावरकर के विचारों को आपसे सलाह ले, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और किसी ना किसी बहाने में फिर कहूंगा, कोई बहाना मत छोड़िए, कोई दिन मत छोड़िए। और ये जो पूरा महीना है, इस महीने में तो वो पैदा भी हुए थे, 28 तारीख को उनकी जन्म तिथि भी है। इस बहाने से फिर नए थॉट, नए विचार के साथ मंजरी जी, आप, आपकी टीम, कर्णाशंकर तिवारी जी, और जो अपने स्वप्निल जी हैं, और जो तमाम सारे साथी हैं, जो अक्सर जब भी मैं आता हूं तो मेरे साथ बड़ी जबरदस्त चाय मुझे पिलाते हैं और मेरे साथ रहते भी हैं, और बहुत सारा उनसे विचार भी होता है। उन सबको आपका ये प्रोग्राम, आपकी ये मेहनत सफल हो, बात घर घर जाए। रंजीत सावरकर जी को, आपको और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।